गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज बेटा उसी चैप्टर में हम पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट एक नया टॉपिक करेंगे, राइट ए नोट ऑन नीति आयोग। नीति आयोग एक ऐसा संगठन है बेटा जो अब से पहले जो हमने एक क्वेश्चन किया था प्लानिंग कमीशन की जगह इसने ली है। प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके उसकी जगह पर नीति आयोग जो है वो बनाया गया। नीति आयोग with a new structure and focus on a policy is the replacement of 64 years old planning commission। नीति आयोग एक नया स्ट्रक्चर था किसकी जगह पर? जो 64 वर्ष पुराना जो प्लानिंग कमीशन था उसकी जगह चेंज करके जो है वो नीति आयोग बनाया गया। विच वॉज सीन एज ए वेस्टेज ऑफ सोशलिस्ट एरा, जो समाजवादी समय का एक लगभग समाप्त सा या वेस्टेज सा या बड़ा स्लो काम करने वाला एक संगठन था। द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन विद द न्यू इंस्टीट्यूशन मोर रेलिवेंट एंड रिस्पॉन्सिव टू द प्रेजेंट इकोनॉमिक नीड्स। और जो नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग, वो बड़ा ही इफेक्टिव और आज की ज़रूरतों के अनुसार, आज की जो इकोनॉमिक नीड्स हैं, जो आपकी आर्थिक ज़रूरतें हैं आज की, उनके अनुसार जो है इसको बनाया गया। और देश के वातावरण के अनुकूल, आज के देश के वातावरण के अनुकूल भी, क्योंकि आज नीति आयोग की ज़रूरत थी। हैड लॉन्ग बीन डिमांडेड एंड एक्सेप्टेड सिंस 1990। और इसकी डिमांड जो है वो 1990 से चली आ रही थी और उम्मीद की जा रही थी कोई सरकार आएगी जो है वो नीति आयोग का गठन करेगी। द गवर्नमेंट हैड बीन dismissive of the planning commission because after the dismissal of licensed government this commission was working like an advisory board only। और कोई ऐसी सरकार आएगी कि जो प्लानिंग कमीशन को डिसमिस करेगी और उसकी जगह पर जो नया नीति आयोग है उसे गठन करेगी, जो सरकार की जो लाइसेंस व्यवस्था है, लाइसेंस जो व्यवस्था है उसको जो है वो समाप्त करेगी, जो एक एडवाइजरी के रूप में केवल काम करता है। प्लानिंग कमीशन एक सलाहकार के रूप में केवल काम करता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैड कॉल्ड द कमीशन ए बंच ऑफ जोकर्स। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने प्लानिंग कमीशन को जोकर्स का एक झुंड कहा था कि कुछ जोकर्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो केवल लोगों को हंसाने का काम करते हैं। इवन मनमोहन सिंह एंड फॉर्मर प्लानिंग कमीशन डिप्टी चेयरमैन लाइक के.सी. पंत tried some attempts to explore some changes। डॉक्टर मनमोहन सिंह और डिप्टी चेयरमैन के.सी. पंत ने हालांकि योजना आयोग में कुछ चेंज लाने की कोशिश की। फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर कमलनाथ नेम्ड दिस कमीशन एज आर्म चेयर एडवाइजर। केवल मतलब कहने का अर्थ ये कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे मुख्य रूप से, उन्होंने सभी ने केवल इसको एक एडवाइजरी कमीशन मांगा है कि वो केवल सरकार को सलाह दे सकता है। एंड पार्किंग प्लॉट फॉर द ब्यूरोक्रेट्स। और केवल कुछ ब्यूरोक्रेट्स कुछ नीतियां बनाते हैं और सरकार को सलाह देते हैं। तो अब आ जाइए, ये थे लोग राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के विचार इसके ऊपर। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया? नरेंद्र मोदी एज द चीफ मिनिस्टर गुजरात हैड मैनी टाइम्स पॉइंटेड द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो प्लानिंग कमीशन की अनेक कमियों को उन्होंने उठाया। दैट इज़ वाई इन मई 2014 नरेंद्र मोदी लीड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट। और 2014 में जो एनडीए की सरकार बनी उसका नेतृत्व का मौका नरेंद्र मोदी को मिला। ही अनाउंस द रिप्लेसमेंट ऑफ द 65 ईयर्स ओल्ड प्लानिंग कमीशन। और उन्होंने बनते ही
जो योजना आयोग था 65 वर्ष पुराना, उनको चेंज करने का घोषणा की विद ए न्यू इंस्टीट्यूशन कॉल्ड नीति आयोग, और उसकी जगह एक नए आयोग का गठन किया जिसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आ जाइए बेटा कंपोजिशन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज composed to ensure greater participation of state government in policy making। तो नीति आयोग जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो भारत सरकार को के नीतियों में को जो है सही बनाएगा, उनको इंश्योर करेगा कि वो सही तरीके से लागू हों, स्टेट गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग, और राज्य सरकारों को भी नीति निर्माण में बराबर की भागीदारी जो है उसके द्वारा दी जाएगी। दस fostering cooperative federalism and will be more attentive to the nation contemporary needs। और इससे एक तो सही तरह से फेडरलिज्म संघात्मक सरकार का निर्माण होगा और सही तरीके से राष्ट्र की ज़रूरतें भी इससे पूरी होंगी। अब आज एक इसमें होता है चेयरपर्सन, जो खुद प्राइम मिनिस्टर होता है इसका चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड होता है, किसी भी व्यक्ति को वाइस चेयरमैन बना सकता है। तीसरा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सीईओ, ये भी नॉमिनेटेड होता है। गवर्निंग काउंसिल, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, प्रत्येक राज्य का चीफ मिनिस्टर और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो इसके सदस्य होते हैं। रीजनल काउंसिल, ये ज़रूरत फॉर्म्ड ऑन नीड बेसिस, ज़रूरत के अनुसार जो है इसका गठन किया जाए। चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर्स ऑफ यूनियन में से इसको जो है वो इस काउंसिल में जो है शामिल किया जाता है। फुल टाइम मेंबर्स मैक्सिमम 5 मेंबर्स, ज़्यादा है ज़्यादा कितने हो सकते हैं 5। शॉर्ट टर्म मेंबर्स 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जो है किसी भी एक्स मेंबर्स को जो है इसमें शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट स्पेशल इनवाइटीज, उसमें कुछ एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, पार्टिसिपेशनर्स एंड डोमेन नॉलेज, जिनको अच्छी उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो, उन लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। ऑन जनवरी 5, 2015 द ग्रेट इकोनॉमिक्स अरविंद पंगरिया was appointed as a vice chairman of the Niti Aayog, and then Sindhu Sri Khullar was appointed as the first CEO of the Niti Aayog. On December 29, 2015 Sri Amitabh Kant appointed as a CEO, जो है उनको CEO बनाया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सिंधु श्री खुल्लर ऑन 5 अगस्त 2017। श्री राजीव कुमार अपॉइंटेड एज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो ये समय समय पर जो है इसके कुछ मेंबरों का नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है इसके सीधे एम्स पे आ जाओ अब।